मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री। और स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर में इसके एप्लीकेशंस मिलेंगे आपको, और जेई एंड नीट में तो भर भर के क्वेश्चंस आता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, स्टोइकियोमेट्री को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ chemical reaction. It is the study of chemical reaction and the calculations related to it. मतलब क्या हुआ कि जब आप एक केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करने का मतलब कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। सपोज दैट ए प्लस बी सी बन रहा है, ए कितना अमाउंट लेंगे ताकि वो हमारा एक डिजायर्ड मोल ऑफ बी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। तो जब इस तरह के सारे कैलकुलेशन हम करते हैं उसको स्टोइकियोमेट्री के अंडर रखते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या हो गया, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द कैलकुलेशंस रिलेटेड टू इट। क्लियर हो गई बात। तो ये तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, कॉम्पिटिटिव में डेफिनेशन थोड़ी आता है। ठीक है, तो आप समझिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखते हैं कि अगर हम स्टोइकियोमेट्री का यूज करते हैं तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, रिएक्शंस मस्ट बी बैलेंस्ड। मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन के केस में ही हम स्टोइकियोमेट्री का एप्लीकेशन करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, अब बात आता है कि सर अब रिएक्शन बैलेंस किसको कैसे लेंगे, हम फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं करेंगे रिएक्शन को। सपोज दैट एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि ये जो रिएक्शन बैलेंस होगी कैसे करेंगे हम। होल नंबर रेशियो में बैलेंस करना है आपको, फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं करना है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे हमने ले लिया H2 प्लस O2, क्या बनाता है बताओ, ये बनाता है H2O, राइट। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ पर क्या लगा दूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 2। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ 2, तो ये बैलेंस है। आप यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री चेक करें तो क्या आएगा, अगर ये होल नंबर रेशियो में आएगा, क्या आएगा 2 रेशियो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 रेशियो यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 के फॉर्म में आएगा। तो ये इक्वेशन हमारा सही बैलेंस है, मतलब होल नंबर रेशियो में, राइट। अगर इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से बैलेंस करूँ, दूसरे तरीके से भी बैलेंस हो सकता है और दूसरे तरीके से भी बैलेंस हो सकता है। क्या लिया था आपने, H2 प्लस O2, क्या बना लिया बताओ, ये बना लिया H2O। तो क्या मैं इसको इस तरह से बैलेंस कर दूं, हाफ कर सकता हूं बैलेंस। देखो अभी ये भी बैलेंस है, बट ये बैलेंसिंग यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे हम। समझ में आया आपको कि बैलेंसिंग किससे लेंगे हम, सिंपल होल नंबर रेशियो लेंगे। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 मोल है, ये मोल को इंडिकेट करता है, हम बात करेंगे अभी। तो इस तरह के बैलेंसिंग को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे बच्चे। हमें बैलेंसिंग कैसे लेना है, सिंपल होल नंबर रेशियो वाला बैलेंसिंग को एडॉप्ट करना है। तो ये बैलेंसिंग नहीं लेंगे, इस बैलेंसिंग की बात करेंगे हम। क्लियर हो गया। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से स्टोइकियोमेट्री किसको बोलते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, क्या लिया हमने 9। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज दैट हमने क्या लिया, अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2H2 प्लस O2, क्या बना लिया बताओ जल्दी से, ये बना लिया 2H2O। ये एक्सप्रेशन तो सही है ना, पता है ना आपको, ये एक्सप्रेशन सही है। ठीक है, ये बैलेंसिंग हमारा सही है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, चलो मैं एक बात बताता हूँ आपको, पहले मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखो, यहाँ क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया 2 ले लिया, और यहाँ पे क्या है 1 है। क्लियर है। हाँ, तो बच्चे आपने क्या देखा, यहाँ पर इसका जो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर इसको ये जो 2, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, इसको बोलते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर बार नहीं लिखूंगा मैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, उसी का यूज करेंगे हम।
इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड जो नंबर आपको मिलता है, जो केमिकल रिएक्शंस के लेफ्ट साइड जब आप उसको बैलेंस करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड एक नंबर मिलता है, उसी नंबर को क्या बोलते हैं? हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो अब बात आती है कि सर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? अब इन्फॉर्मेशन हम बात कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू किसके? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? व्हाट इन्फॉर्मेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिव अस? ओके, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस था। केमिकल रिएक्शन यही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है ना? इसी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी आप उसको बैलेंस कर लेना, और जो लेफ्ट साइड नंबर मिलेगा उसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहला टर्म्स ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? आप यहाँ पे ध्यान से देखना। पहला टर्म्स ये इन्फॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बच्चे पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, ये जो 2 है, ये जो आपके पास क्या है? ये जो आपके पास 2 है, ये 1 है, और ये जो 2 है, ये सबसे पहला इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या इंडिकेट करता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंडिकेट्स क्या इंडिकेट्स करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहली बात समझ में आई? किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करता है। दूसरा क्या लिखेंगे इसको? जैसे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करता है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ किसके साथ बताओ? 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसके साथ? O2 एंड गिव्स क्या देता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। समझ में आया आपको? क्या दिया हमने कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 किसके साथ रिएक्ट करता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ, और क्या बनाता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनाता है। क्लियर हो गया? तो पहला टर्म तो ये पता चला कि ये मॉलिक्यूल्स के बारे में देता है। किसको इंडिकेट करता है? ये मॉलिक्यूल्स के बारे में इंडिकेट करता है। क्लियर हो गया? मॉलिक्यूल्स। अब ये मोल के बारे में भी इंडिकेट करता है। किसके बारे में इंडिकेट करता है? मोल, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझना जरूरी है यहाँ पर। क्या इंडिकेट करता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंडिकेट्स नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहली बात तो ये आपको समझना, ये किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है। क्या, कैसे लिखेंगे इसको? 2 मोल्स ऑफ H2, ओके, ठीक है, रिएक्ट्स विथ, वेरी गुड। अब क्या लिखेंगे बताओ? 1 मोल ऑफ O2, क्लियर है, एंड गिव्स मतलब प्रोड्यूस क्या देता है? 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन बन गया। क्लियर है? तो ये किसके बारे में बताता है? मोल्स के बारे में बताता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल्स के बारे में बताता है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। उसके बाद आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं, तो मास भी निकाल सकते हैं ना। बताओ, मास नहीं निकाल सकते क्या? मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 मोल है क्या हमारे पास? हाइड्रोजन है, जिसका मास कितना होगा बताओ? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 1। 2 हाइड्रोजन का मास 2 कितना हो गया? 4 हो गया। रिएक्ट्स विथ, यहाँ क्या लिखेंगे? रिएक्ट्स विथ। क्लियर है? बताओ क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ O2 का मास कितना होगा? 32। एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एंड गिव्स बताओ वाटर का मास कितना होता है? 18। 2 मोल कितना हो गया? 32 ग्राम ऑफ वाटर। सॉरी, 18 दूनी 36 होता है ना। 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम मास भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल पता चल गया ना, आपको सिंपली यही याद रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर मैं नोट करके लिखूं
नोट करके लिखूं तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके बारे में इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ मोल्स इंडिकेट करता है। यही आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? मोल निकल गया तो मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है, मोल निकल गया तो मास निकल जाएगा। ये आपको यहाँ तक मैंने समझा दिया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब बात आती है सर, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोल कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? मोल कंसेप्ट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एक मोल कंसेप्ट का यूज करना है हमें एक केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। 9 अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोल कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मोल कंसेप्ट, वो मोल कंसेप्ट नहीं है, ये दूसरा मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ तो उस केस में मोल कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखना, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है और आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, सपोज दैट कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस क्या बना रहा है, बी क्या बना रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है सी में। अब इसका कुछ ना कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना। तो हम मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, राइट। अब आपको पता है ना कि जो रेड वाला ए बी सी है, ए बी क्या है रिएक्टेंट, सी क्या है प्रोडक्ट, और जो ब्लू वाला ए बी सी ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके। अभी तो बताया था H2 + O2 H2O, जस्ट लाइक दैट, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नाउ अप्लाई मोल कंसेप्ट। क्या करना हमें? मोल कंसेप्ट को क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। कौन सा मोल कंसेप्ट? फॉर्मूला देखो, यहाँ पर आपको याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसके लिए? ए के लिए, रिएक्टेंट ए के लिए, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को आंसर नोट करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका बताओ? बी के लिए। और ये किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके लिए? रिएक्टेंट सी के लिए। क्लियर है? तो यही है हमारा मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला जो हमेशा आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर हो गया मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला। और यहीं पर जिसका वैल्यू, अब ये किसके लिए, ये दोनों क्या है बताओ? ये दोनों किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए। और ये क्या है हमारा? प्रोडक्ट के लिए। मोल कंसेप्ट जब आप यूज करेंगे तो सारे का वैल्यू इक्वल कर देना, सभी का वैल्यू इक्वल कर देना। क्लियर हो गया? चलो अब यहाँ पर आप चेक करो, मैं यहीं पर एक लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझाता हूँ। मैं किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर? आप लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर लेते हैं ना। यहीं पे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? इट इज़ द रिएक्टेंट which is consumed first during a chemical reaction. तो जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं, अरे रिएक्टेंट होता है जो पहले ही खत्म हो जाता है, पहले ही कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। चल रहा है और दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट पहले खत्म हो गया, दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। इसको हम लोग किससे नोट करते हैं? LR से नोट करते हैं। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये चेक करो, दूसरा पॉइंट लिमिटिंग रिएजेंट के बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगी? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड will depends upon किस पे डिपेंड करेगा? LR, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तीसरी बात है, अब कैसे पता करेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है? ठीक है, तो अगर आप निकालते हो N/SC, ठीक है, किसके लिए? रिएक्टेंट 1 के लिए। तो रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? A है।
दूसरा आप क्या निकाल लेते हैं, N/SC निकाल लेते हैं, किसके लिए, रिएक्टेंट बी के लिए। अब जिसका वैल्यू कम होगा, ध्यान से देखो इधर, सपोज दैट इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कम है ना, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, जब आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो जिसकी वैल्यू कम होगी, N/SC, दोनों रिएक्टेंट है ना, दोनों रिएक्टेंट है, तो जिसकी वैल्यू कम होगी वही हो जाएगा Lr, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट उसको क्या बोलते हैं हम, ER बोलते हैं। तो ER का तो यूज नहीं करते, ER का तो कोई यूज नहीं करते, हमें Lr पता करना है, तो जिसका N/SC की वैल्यू कम होगी उसी को Lr बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो, तो ये हमने क्या देख लिया, Lr यहाँ से कवर कर लिया। ये भी कि कैसे पता करेंगे Lr, तो बाय अप्लाइंग मोल कंसेप्ट। ओके, चलो एक क्वेश्चन चेक करते हैं, और यहाँ पर Lr का भी यूज कर लेंगे और मोल कंसेप्ट का भी यूज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स of H2 and number of moles of NH3 if 14 gram of nitrogen, just a moment, 14 gram of nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia, ओके। ये है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा हैबर प्रोसेस का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। कैसे, बाय हैबर प्रोसेस, याद रखना 12th में आपने पढ़ा ही होगा, बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के थ्रू हम क्या जानते हैं, N2 नाइट्रोजन प्लस H2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बताओ, NH3 अमोनिया बनाएगा, है ना, यही तो है रिएक्शन। अब बताओ यहाँ पर, अब सबसे पहले आपको क्या करने की जरूरत है, इसको बैलेंस, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री यूज कर रहे हैं, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं 3, यहाँ पर लगा देते हैं 2, और यहाँ पे तो आ गया 1, है ना, ऑलरेडी बैलेंस। आप चेक करें तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर हम क्या पूछने जा रहे हैं, 14 ग्राम ऑफ, यहाँ पे आ जाओ, एक सेकेंड कलर चेंज कर लो, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है। कितना रिएक्ट कर रहा है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कितना निकलेगा बताओ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल रहे, क्या निकालें, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये तो पता है ना, गिवन मास कितना है 14, नाइट्रोजन का मोलर मास 28, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 0.5 मोल्स। आ गया क्या, यस सर आ गया। अच्छा बताओ तो ये क्या है, ये सब क्या है, अरे सर ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये क्या है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमेशा कब मिलेगा, जब इक्वेशन को बैलेंस करोगे तब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिल जाएगा। दीज ऑल आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके। ये सब क्या है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, याद रखना, ये सब हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग मोल कंसेप्ट। क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग मोल कंसेप्ट। क्या यूज करने जा रहे हैं हम, मोल कंसेप्ट का यूज करने जा रहे हैं, राइट। मोल कंसेप्ट यूज करो, क्या बताया था मैंने, रिएक्टेंट कौन सा है अभी, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन किसका, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसके लिए बताओ, N2 के लिए, इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या करेंगे बताओ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लिखोगे तभी पता चलेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर H2 के लिए, इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसके लिए, अरे बच्चे NH3 के लिए, बताया तो मोल कंसेप्ट यही है। क्लियर है। चलो अब आ जाओ यहाँ से, बता दो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितना है, हम सब बराबर है ना, सभी बराबर है। आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 पूछ रहा है ना।
ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्या नंबर ऑफ नाइट्रोजन के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकला क्या? यस सर, ये तो 0.5 निकल चुका है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता दो। अरे सर 1, देखो ना यहाँ पे 1 है, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे बताओ जल्दी से, क्या करेंगे यहाँ से? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है? नहीं दिया हुआ ना, नहीं दिया हुआ ना, तो कितना लिख लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो पता है आपको। अरे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 3 है ना, क्लियर है, क्लियर है। तो हमें क्या पूछ रहा था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 पूछ रहा है ना, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना निकल गया जल्दी बताओ? ये निकल गया 1.5 मोल्स। क्लियर है, पहला आंसर ये बताओ, ये निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। क्लियर हो गया। चलो अब क्या निकालना था आपको? दूसरा निकालना था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 निकालना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 भी तो निकालना है, तो कर लेते हैं यहाँ पर। अब NH3 देखो, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.5/1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स तो पता नहीं है हमें किसका, NH3 का, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो पता है। कितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ जल्दी से? 2 है ना। और ये अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 निकालना है, तो कितना हो जाएगा ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 बता दो जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 मोल। अरे आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो बताओ कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? ये भी निकल गया हमारा आंसर, निकल गया, निकल गया। अब बात कर लेते कि कौन LR कौन HR, सॉरी ER, ये भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स निकल चुका है, तो हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। बताओ यहाँ से जल्दी से, नंबर ऑफ मोल्स कितना था? अब आ जाते हैं LR का केस कर लेते हैं। LR कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना है नाइट्रोजन केस में? 0.5/1 है ना। यहाँ पे ये किसके लिए है बताओ जल्दी से? नाइट्रोजन के लिए है। ओके, हाइड्रोजन की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला हाइड्रोजन के लिए? अरे हाइड्रोजन के लिए कितना निकला? 1.5 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन के लिए? 3 है ना। ये किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। तो इसी दोनों में से ना कोई होगा LR, इसी दोनों में से होगा ना कोई LR। तो LR कैसे निकालते? वैल्यू करो, इसको 1 से करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा? 0.5 ही आएगा 0.5। और ये किसके लिए है बताओ जल्दी से? ये है N2 के लिए, है ना। और अगर हम क्या करें, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें, किसको? 1.5 को डिवाइड करना है किससे? 3 से, जिसका वैल्यू कितना आ जाता है? 0.5 आ जाता है। किसके लिए? H2 के लिए। तो यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, तो यहाँ पर हम LR और ER फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम उसको दूसरे क्वेश्चन में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम LR और ER का कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.5 ही आ गया, है ना। तो बाय द वे ये उसका क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ही पूछा गया था। तो LR का क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, अगर मिल गया तो हम LR का भी क्वेश्चन यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी तो मुझे मिल नहीं रहा, तो हम LR का नेक्स्ट कंसेप्ट में कर लेंगे। तो अभी प्यारे बच्चों ये हमने आपको समझाया कि यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है और स्टोइकोमेट्रिक कंसेप्ट का यूज़ करके हम किस तरह से कौन कितना मोल बनेगा, कौन कितना मोल रिएक्ट करेगा, इसकी क्वांटिटी और अमाउंट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार इसको चेक करना और अच्छे से जो रेगुलर बच्चे हो वो नोट्स बनाना, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव बैच के बच्चे उसको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ओके, और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो तो हम असाइनमेंट्स में और क्लासेस आवर में ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।